जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर तथा थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की परीक्षाएं जो मिड टर्म की परीक्षाएं हैं जल्द ही संपन्न कराए हैं। वो 30 नवंबर को भी परीक्षाएं संपन्न हुई है। परीक्षा संपन्न होने के महज 30 दिन के बाद यानी कि 30 दिसंबर से गोरखपुर विश्वविद्यालय फिर पुनः अपनी परीक्षाएं जो है वो आयोजित करवाने जा रहा है। और इसमें जो परीक्षाएं होंगी, इंड टर्म की परीक्षा ये प्रारंभ होने जा रही है। इसमें सारे जो प्रश्न आएंगे वो प्रत्येक विषय से वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको जानकारी है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में यदि हमारा जवाब सही होता है तभी हमें उसका अंक प्राप्त होता, अन्यथा हमारे नंबर हमको नहीं मिलते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव स्तर के प्रश्न इसमें नहीं आएंगे, लिखने वाला प्रश्न नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बहुविकल्पी आते हैं। यदि लिखने वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें कुछ भी हम लिख देते हैं, प्रश्नों से मिलता जुलता आंसर, तो हमें उसके अंक मिल जाते हैं। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसा नहीं है, यदि हम सही जवाब देंगे तभी हमें उसका अंक मिलेगा। तो इसलिए मैं मित्रों राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को बनाया हूँ और पूरी मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी संभावना है कि मेरे इस नोट्स से ही सारे प्रश्न आएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने प्रश्न नहीं बनाया है, सिर्फ 60 प्रश्नों को मैंने लिया है और इस नोट्स से सिर्फ 60 ही प्रश्न में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मैं सिर्फ 12 प्रश्नों को हल करूँगा और इस तरह से मैं 5 वीडियो अपलोड करके, वीडियो को 5 भागों में अपलोड करके आप लोगों के सामने यूट्यूब पर प्रेषित करूंगा, अपने काव्य क्लासेस पर अपलोड करूंगा। तो मित्रों, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रकट करिए। तो मित्रों, ज़्यादा देर ना करते हुए, ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो, आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये इस पर मेरी बातों पर आप विश्वास रखिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभ आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। 4 ऑप्शनों में एक दिया है 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 2 अक्टूबर 1959 या इनमें से कोई नहीं। तो बेहद आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। आसान होने से मतलब नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कह रहा है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का जो शुभारंभ भारत में माना जाता है, उसका जो सही जवाब होगा वो होगा मित्रों 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पुनः आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 तक कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं? आपको जानकारी होगी कि भारत की स्वतंत्रता के समय तमाम छोटे छोटे जो राजा थे, जिनकी छोटी छोटी रियासतें थी, कुछ भारत संघ में सम्मिलित हो गए थे, कुछ राजाओं ने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन बात कर रहा है 1947 तक, यानी कि जब देश हमारा जिस दिन तक स्वतंत्र हुआ था, कितनी रियासतों ने भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया? तो मित्रों, उनकी जो संख्या थी वह 136 थी। 136 भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हुई। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा और ये प्रश्न है, इसका जवाब जो है 1951 से शुरू होता है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, मैं बता दूं कि जो योजना आयोग होता है वो पहले इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो देश का प्रधानमंत्री होता था और इसके एक उपाध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। आज भी वही स्थिति है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मित्रों, बहुत ही जल्द
लगभग 2.5 महीने के बाद, जब 26 जनवरी 1950 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो 2.5 महीने के बाद ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। देखिए मित्रों, फिर वही योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग बना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो बेहद आसान सा प्रश्न है और अक्सर ये करंट से संबंधित प्रश्न में, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसका जो गठन किया गया था वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 6, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर कंपटीशन के प्रश्न बना करके यह कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मित्रों, इसका जो सही जवाब होगा, कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया मित्रों राजस्थान में, सबसे पहले नागौर जिले में। राजस्थान का एक नागौर ज़िला है, उसी ज़िले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, पंचशील सिद्धांत संबंधित है कृषि नीति से, उद्योग नीति से, विदेश नीति से या फिर रक्षा नीति से। तो मित्रों, इसका जो जवाब होगा पंचशील सिद्धांत का, ये है संबंधित है विदेश नीति से। मित्रों, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य, तो मित्रों आप सभी जानते हैं, राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ना समाज सेवा करना होता है, ना देशभक्ति होती है, ना देश का विकास करना होता है। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, बहुत सीधी सी बात है, वो होता है सत्ता प्राप्त करना। कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन असल में उनका मकसद जो होता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना ही होता है। मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है, दल विहीन लोकतंत्र एक मृग मरीचिका मात्र है, ये कथन किसका है। कथन से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। मित्रों ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से याद करिएगा। ये कथन है कपूर का। मित्रों, अगला प्रश्न जो है, कह रहा है, भारत में कौन से प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। मित्रों, भारत में कौन से प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली या पद्धति, द्विदलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति, या फिर दलविहीन पद्धति, यानी कि कोई दल ही नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दल ना हो। तो मित्रों, जो इसका जवाब होगा वो होगा, भारत में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है, क्योंकि भारत में तो जितने नेता हैं उतने तो कर्मचारी नहीं हैं सरकारी। भारत में बहुत सारे नेता हैं तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी पाई जाएंगी, बहुत सारे राजनीतिक दल भी होंगे। तो भारत में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है। मित्रों, अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का सबसे श्रेष्ठ शिक्षालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन ही है, ये किस विचारक का कथन है। बड़े अच्छे विचार स्थानीय स्वशासन से संबंधित दिया है इस विचारक ने। तो ये विचारक हैं ब्राइस। मित्रों, बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। तो कह रहा है इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण यहाँ का की जगह को होना चाहिए था। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, कितना प्रतिशत, 56% अथवा 70% या फिर 33% या फिर 25%। तो मित्रों, जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, वो दिया गया है 33%। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें और अपने मित्रों तक शेयर करें तथा काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करें।
मित्रों मैं पुनः ही बहुत जल्द इस वीडियो का अगला भाग लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।